अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस चीज़ को देखने जाएंगे दैट इज़ GPIO। GPIO इज़ बेसिकली जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, जो हमारे पास पोर्ट्स होती हैं या जो पिन्स भी अवेलेबल होती हैं हमें माइक्रो प्रोसेसर में। ये वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम मुख्तलिफ पैराफरल्स के साथ या जिसको आप कहना चाहिए सेंसर्स के साथ या आउटर वर्ल्ड के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। अब जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे पास दो तरीक़ेकार हैं, या तो हम पोर्ट मैप्ड इंटरफेस यूज़ करते हैं या हम मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेस यूज़ करते हैं। जब हम पोर्ट मैप्ड इनपुट आउटपुट यूज़ करते हैं तो उसके लिए फिर हमें जो है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस यूज़ करनी पड़ती हैं जो कि रजिस्टर को पोर्ट के साथ जो है वो इंटरफेस करती है। जब हम मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट की बात करते हैं तो हम जो सिंपल लोड स्टोर के इंस्ट्रक्शंस हैं, या जो नॉर्मल हम इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं उनको यूज़ करते हुए हम अपना डाटा जो है वो इनवर्ट और आउटवर्ट फ्लो कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार ये है कि हर डिवाइस का जो रजिस्टर है उसको जो है वो एक मेमोरी एड्रेस एलोकेट होता है। हम जितने भी पोर्ट्स की बात करते हैं, हर पोर्ट के साथ उनके कुछ स्पेशल रजिस्टर्स मौजूद हैं और हर रजिस्टर के साथ उनके एड्रेसेस, यूनिक एड्रेसेस अवेलेबल हैं जो कि एड्रेस स्पेस में माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस स्पेस में उनके एड्रेसेस मौजूद होते हैं। हम उन एड्रेसेस को यूज़ करते हुए डाटा जो है उन पोर्ट से रिसीव कर सकते हैं यूजिंग दैट स्पेशल रजिस्टर्स। तो जो भी डाटा पोर्ट के ऊपर डाटा अवेलेबल होगा, अगर हमें सिस्टम के अंदर लेके आना है तो हम उसको इनपुट लेके आ सकते हैं, और अगर हमें कोई आउटर वर्ल्ड के साथ कोई डाटा शेयर करना है तो हम आउटपुट जो है उन स्पेशल रजिस्टर्स में डाल सकते हैं और विद स्पेशल सेटिंग्स हम वो डाटा जो है वो आउटर वर्ल्ड में भेज सकते हैं। जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास अगर हम बात करें कि कॉर्टेक्स एम के अंदर भी मुख्तलिफ रजिस्टर्स मौजूद हैं। जब हम बात करते हैं कि हमारे पास पोर्ट्स मौजूद हैं या सिस्टम की इंटरेक्शन जो है मौजूद है, उसके लिए हमें क्या करना है कि अगर मुझे कोई डाटा आउटर आउटर दिस चिप उसको शेयर करना है, दैट मीन्स कि अगर मुझे कोई मोटर को ड्राइव करना है, कोई एलईडी ब्लिंक करनी है, किसी एलसीडी पे डाटा डालना है, तो मुझे अपने माइक्रो प्रोसेसर से डाटा उस पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर सेंड करना पड़ेगा। तो जब मुझे डाटा बाहर भेजना है तो मुझे डाटा आउटपुट करना पड़ेगा। तो उसके लिए तरीक़ेकार ये होता है कि हम जो जीपीआईओज़ के डाटा आउटपुट रजिस्टर्स हैं उसके ऊपर हम डाटा रख देते हैं जो कि हमारी जीपीआईओ की आउटपुट के ऊपर वो डाटा सेंड कर देते हैं। जैसे ही हम उसको 1 करेंगे, डाटा 1 होगा तो वो ऑटोमेटिकली 0 टू 1 हमारा होके जो है वो पिन का जो वैल्यू है उसके ऊपर हमें वो अवेलेबल हो जाएगा। हमारे पास जो कॉर्टेक्स M4 है उसको अगर हम मेमोरी मैप देखें तो 1 बाइट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारे पास मौजूद होता है, यानी एक स्लॉट जो हमारे पास या एक मेमोरी लोकेशन है वो 1 बाइट की है, जबकि टोटल स्पेस जो हमारे पास अवेलेबल होती है या हो सकती है दैट इज योर 4 GB। तो 4 GB तक हमारे पास जो कॉर्टेक्स M4 के अंदर है वो एक्सेसिबल हो सकती है मेमोरी, लेकिन इस तमाम मेमोरी को हमने मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया होता है। पहला सेक्शन जो हमें 0.5 GB का अवेलेबल होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 2000000 इज योर कोड सेक्शन। ये वो सेक्शन है जहाँ पे हमें अपना कोड जो हमने अपने या हमें इंस्ट्रक्शंस जो हमने एग्जीक्यूट करानी है वो कोड सेक्शन हमने यहाँ पे रखा होता है, या डाटा सेक्शन जो हमें परमानेंट डाटा हमें चाहिए वो हमने यहाँ पे रखा होता है। उसके अलावा हमारे पास जिस तरह हम वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, हमें कुछ ऐसा डाटा चाहिए जिसको हमें रीराइट करना है, वो हमारे पास नेक्स्ट 0.5 GB अवेलेबल होता है कोड के बाद। इसी तरह फिर हमारे पास 0.5 GB की जो स्पेस अवेलेबल है फॉर पैराफरल्स अवेलेबल है, जहाँ पे हमारे पास एडवांस पैराफरल बस आ जाती है, या टाइमर्स आ जाते हैं, जीपीआईज रहते हैं जो आपकी डाटास को वन प्लेस से अदर प्लेस की तरफ मूव करवाते हैं, या इनपुट से आउटपुट और आउटपुट से इनपुट लाने में हमारी मदद करते हैं, या टाइमर्स या काउंटर्स के तौर पे हमें हेल्प आउट करते हैं। तो वहाँ पे हम अपना डाटा टेम्परेरी तौर पे स्टोरेज कर सकते हैं, या उनके स्पेशल रजिस्टर्स मौजूद हैं जो इस कॉन्फ़िगरेशन को
हमारे मॉड को सेट करने में कि हमने इनपुट डाटा लाना है, आउटपुट डाटा लेके जाना है, या किसी और मकसद के लिए पोर्ट को यूज़ करना है, कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करवाना है, इन तमाम काम के लिए जो स्पेशल डाटा स्पेस है वो हमारे पास ये वाली डाटा स्पेस है। इसके अलावा अगर हमें कोई एक्सटर्नल रैम अटैच करनी है या एक्सटर्नली अगर ऑफ चिप हमें पास डाटा रखना है तो उसके लिए हमारे पास ये डाटा स्पेस अवेलेबल है, 1 GB तक की स्लॉट अवेलेबल है। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल डिवाइस है उसके साथ हमने डाटा शेयरिंग करनी है तो सच एज SD कार्ड वगैरह, तो उसके लिए हम ये वाला डाटा स्लॉट या ये एड्रेस स्पेस हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ सिस्टम स्पेसिफिक भी डाटा यूज़ होता है, जिसमें NVIC हो गया, नेस्टेड वेक्टर इंटरप्ट कंट्रोलर, सिस्टम टाइमर्स, और SCB या वेंडर स्पेसिफिक कुछ मेमोरी हो, यानी जो आपकी चिप स्पेसिफिक है कि आपका उसने अपनी भी कोई स्पेसिफिक मेमोरी कंज्यूम करनी है, कुछ उसकी अपनी इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है, उसके लिए उसने या अपनी इंटरनली वर्किंग के लिए कुछ उसने जो है वो मेमोरी एलोकेट करके रखी हुई है, तो वो हमारे पास ये जो एरिया है स्लॉट ऑफ मेमोरी है वो उस काम के लिए यूज होती है। जब हम पैराफरल्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टीपल पैराफरल्स मौजूद हैं, जिनको आप GPIOs भी जिनमें आप शामिल करते हैं, जिनमें आपका GPIOs बेसिकली मैंने पहले भी बात की, जनरल पर्पस इनपुट एंड आउटपुट। तो हमारे पास मल्टीपल इनपुट आउटपुट पैराफरल्स या पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं, ABCDEF। तो जितने भी आपके पोर्ट्स हैं वो तमाम के तमाम उनके लिए कुछ जो है वो स्पेस आपकी एलोकेटेड है। जिस तरह अगर हम यहाँ बात करें कि लेट्स से पोर्ट ए की अगर हम बात कर रहे हैं तो पोर्ट ए के लिए जो डाटा स्पेस अवेलेबल है वो 48 से लेके 48,400 तक जो स्पेस है वो आपकी पोर्ट ए के लिए है। हर एक के लिए आपने 1 KB स्पेस जो है वो एलोकेट की हुई है, जहाँ पे वो अपना डाटा जो है वो ये अपने डाटा इनपुट मॉड रजिस्टर एंड दिस एंड दैट वो वहाँ पे उसकी रेलेवेंट मेमोरी के अंदर उसके डाटा अवेलेबल होगा। अगर हम इसी सिर्फ एक एरिया की बात करें, अगर हम खाली पोर्ट ए की बात कर रहे हो तो इसके अंदर भी हमारे पास मल्टीपल रजिस्टर्स मौजूद हैं। जैसे हमें पहले ही पता है कि जो हमारे रजिस्टर्स हैं कॉर्टेक्स M के अंदर वो 32 बिट जो है वो स्पेस एलोकेट करते हैं। मेमोरी अगर हमारी जो है वो बाइट ओरिएंटेड है तो 4 बाइट्स हमारी कंज्यूम होगी फॉर सिंगल रजिस्टर, सो दैट मीन्स के 48000000 से हम बात करें 48000004 तक जो हमारी मेमोरी है वो एक रजिस्टर की है, उसके बाद दूसरा रजिस्टर है। सो ये हमारे पास 48 बाइट जो है वो हमारे पास इन रजिस्टर्स के लिए एलोकेटेड है। इन 12 रजिस्टर्स के लिए जो है वो एलोकेटेड हैं, जिसमें मॉड रजिस्टर हो गया, IDR, ODR एंड अदर स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं, जो हमारे पोर्ट की इनेबलिंग, डिसेबलिंग, कंडीशन, मॉड और इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी मेमोरी स्पेसिफिक इसके लिए एलोकेटेड होती है। अगर हम बात करें कि अगर हमें पिन जो है, अगर हम पोर्ट ए की पिन नंबर 14, क्योंकि हमने बात की 32 बिट के लिए जो है 32 बिट हमारा पोर्ट है, अगर हमने इसकी पिन नंबर 14 को हाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसकी ODR की जो पिन नंबर 14 है या बिट नंबर 14 है उसको हाई करना पड़ेगा। अगर हम उसको हाई करेंगे तो हमारी पिन A14 जो है वो हाई हो जाएगी। सो ये तरीकेकार है कि आपके पास उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं आगे जाके। तो आपके पास बेसिकली ODR है क्या, जो हमने पीछे बात की ODR रजिस्टर की। ODR रजिस्टर बेसिकली है आउटपुट डाटा रजिस्टर। अगर आपने कोई डाटा जो है वो आउटपुट के लिए सेंड करना है तो वो डाटा आप आउटपुट डाटा रजिस्टर के अंदर डाल देंगे और वो पर्टिकुलर डाटा जो है जो आपने ODR में डाला है वो आपके पास आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जितने भी रजिस्टर हैं सारे के सारे 32 बिट रजिस्टर्स हैं। तो दैट मीन्स अगर ये 32 बिट रजिस्टर है तो जितने बिट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जिस बिट को हम एक्टिव करेंगे उस बिट का डाटा उस पर्टिकुलर पेन के ऊपर जो है हमें आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
सो चूंकि 32 बिट है और हमने बात की थी कि जो लोकेशन हमारी बाइट ओरिएंटेड है, सो 32 बिट के लिए दैट मीन्स कि जो 4 बाइट का कॉम्बिनेशन है वो हमारा 32 बिट का बनाएगा। सो दैट मीन्स हम, चूंकि हमने पहले भी बात की है, जो हमारा डाटा मौजूद होता है बाय डिफॉल्ट वो होता है लिटिल एंडियन। सो दैट मीन्स के लोअर बाइट एट लोअर एंड और हायर बाइट एट हायर एंड। तो ये जो कंसेक्यूटिव 4 बाइट्स होंगी ये हमारे पास जिसे हमने कहा कि 14 से लेके 17 तक जो डाटा है ये ओडीआर से रेलेवेंट है। सो दैट मीन्स कि आपने जिस वैल्यू को आपने चेंज करना होगा वो आपको यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग बिट के अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कौन सी बिट जो है जिसको आप जो है वो चेंज करने जा रहे हैं वो कौन से एड्रेस के अंदर अवेलेबल है। सो आप उसको जाके वहां पे चेंज करेंगे और आपका डाटा वहां से आउटपुट में जनरेट हो जाएगा। तरीकेकार वही है कि हायर बाइट विल बी ऑन योर हायर साइड, क्योंकि हमने कहा था बाय डिफॉल्ट लिटिल इंडियन होता है, और लोअर बाइट जो है वो लोअर साइड पर अवेलेबल होगी। इसको रेफरेंस करने का तरीकेकार क्या है, अगर हम सी की बात करें तो एक तरीकेकार तो ये है कि आपके पास, क्योंकि हमने बात की, ये हमने पहले भी यूज करके देखा था कि अगर हम पॉइंटर यूज करें 32 बिट की हमारे पास रजिस्टर मौजूद है, इसकी जो स्टार्टिंग एड्रेस है दैट इज योर 48 000 00 सॉरी 000014, ये इसका स्टार्टिंग एड्रेस है। इसकी जो इसके अंदर आपने वैल्यू जो है जिसको आपने करना है, चेंज करना है, वो है बिट लोकेशन नंबर 14। तो इसकी जो आपने यहाँ पे दिया स्टार्टिंग एड्रेस और पॉइंटर से आपने बिट नंबर 14 को 1 कर दिया। सो आपने क्या किया है, बिट वाइज और किया है इस रजिस्टर को, और पिन नंबर 14 को या बिट नंबर 14 को आपने 1 किया है। सो जब आप यहाँ पे करेंगे तो उससे आपको नजर आएगा कि बिट नंबर 14 यहाँ पे 1 हो जाएगी। अगर आप डी रेफरेंसिंग देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लें जिसके अंदर हमारे पास इसके ये तमाम रजिस्टर्स अवेलेबल हों, तो यहाँ पे आपको नजर भी आएगा कि कौन कौन सा रजिस्टर किस चीज़ के लिए। ये सारे के सारे 32 बिट रजिस्टर हैं, इसलिए आपने सबको जो है 32 बिट का अन कहते हैं इंटीजर टाइप में आपने उसको डिफाइन कर लिया है। ये आपका मॉड रजिस्टर है, ये आउटपुट रजिस्टर है, टाइप रजिस्टर, ये आउटपुट स्पीड, पुल अप पुश पुल अप एंड पुल डाउन रजिस्टर, इनपुट डाटा रजिस्टर, आउटपुट डाटा रजिस्टर, बिट सेट रिसेट रजिस्टर, कॉन्फ़िगरेशन लॉक, अल्टरनेटिव फंक्शंस, बिट रिसेट रजिस्टर्स एंड एनालॉग स्विच कंट्रोल। ये तमाम के तमाम डेडिकेटेड रजिस्टर्स हैं जिनकी जो बिट्स हैं उनके स्पेशल पर्पसेस हैं। सो आप एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं GPIOs के लिए और उसके लिए आपने उसकी टाइप डिफाइन कर ली है। टाइप डिफाइन उसके बाद जब आपने यूज करना है तो डिफाइन GPIO A करेंगे, तो ये आपकी पोर्ट A के लिए ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन हो जाएगा। और आप उसके लिए जब उसको आप एड्रेस दे देंगे तो वो उस एड्रेस के लिए जो है वो उसको डिफाइन कर देगा। जिसमें आपको पता है कि इसका स्टार्टिंग एड्रेस वो ये है, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंटर यहाँ से आ जाएगा। सो आपके पास एक पॉइंटर यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा जो इस एरिया के अंदर आपके पास जो है वो डाटा प्लेस कर सकता है। जब आपने इसको यूज करना है तो उसका तरीकेकार ये है कि जो आपने स्ट्रक्चर है पहले इसको कॉल करें GPIO A, और इसका जो अंदर आपने वेरिएबल कॉल करना है दैट इज ODR, और वहां पे आपने बिट वाइज और कर दिया है। आपने इसकी जो बिट नंबर 14 है उसको चूंकि 1 करना है तो आपने क्या किया है, बिट वाइज और कर दिया है ODR को एड पोजीशन 4 और उसको आपने 1 कर दिया है। सो आप जब ये करेंगे तो आपकी बिट जो है वो 1 हो जाएगी। या दूसरा तरीकेकार ये है कि आप उसको जो है वो स्टैटिक लगा के भी आप कर सकते हैं, दोनों का सेम फंक्शन आपको परफॉर्म करके देगा। जब हम डिस्कवरी किट की बात करते हैं, STM32L4 डिस्कवरी किट, तो इस डिस्कवरी किट के ऊपर आपको दो LEDs नजर आती हैं यहाँ पे। एक रेड LED है और एक ग्रीन LED है। ये जो ग्रीन LED है, सॉरी रेड LED है, ये आपकी जो पेरिफेरल जो आप कहना चाहिए पोर्ट बी की पिन 2 के साथ कनेक्टेड है, जबकि जो ग्रीन एलईडी है ये आपकी ई पोर्ट के पिन 8 के साथ कनेक्टेड है।
अगर आपने इनको एक्टिवेट करना हो तो डेफिनेटली हमें कुछ प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लेके चलेंगे रेड एलईडी को। सो आप क्या करेंगे, हमने यहाँ भी बात की कि ये पोर्ट बी की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्टेड है और ये पोर्ट ई की पिन नंबर 8 के साथ कनेक्टेड है। सो दैट मीन्स कि हमें इस एलईडी को ऑन करने के लिए पोर्ट ई को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और पोर्ट ई की पिन नंबर 8 को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अगर हमें ग्रीन एलईडी को एक्टिवेट करना है या ब्लिंक करवाना है। या फिर हमें पोर्ट, अगर हमें रेड एलईडी को जो है वो चूंकि यहाँ पे ब्लिंक करवाना है तो उसके लिए हमें पोर्ट बी की पिन नंबर 2 को जो है वो ब्लिंक करवाना पड़ेगा। सो अगर हम मुझे इसको ऑन करवाना है रेड एलईडी को तो हमें इसको हाई सिग्नल देना पड़ेगा, तो ये ऑन हो जाएगी। और अगर हम इसको लो सिग्नल देंगे इस पॉइंट पे तो ये एलईडी ऑफ हो जाएगी। हमारे पास जो जनरल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स अवेलेबल हैं वो हैं 8, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। और इनकी जो पिन्स हैं वो 16 पिन्स हैं। सॉरी, मैं पीछे एक जगह पे 32 कह गया था। 16 पिन हर पोर्ट के अंदर अवेलेबल हैं। तो आपने दोबारा मैं बता दूं कि आपके पास टोटल 8 पोर्ट्स हैं और हर पोर्ट के अंदर आपको 16 पिन्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी। ये जो हमारे पास 8 पोर्ट्स अवेलेबल हैं, ये हमारी एडवांस हाई स्पीड बस के साथ जो है वो कनेक्टेड होती हैं। और ये हाई स्पीड बस जो है ये हमारे पास मेन कॉर्टेक्स एम के प्रोसेसर्स के साथ भी कनेक्टेड है। इसी तरह अगर हमारे पास जो टाइमर्स वगैरह हैं वो एडवांस पेरिफेरल बस के साथ कनेक्टेड होते हैं और एडवांस पेरिफेरल बस जो है वो हमारी AHB बस के साथ कनेक्टेड होती है। जो आपकी मेन मेमोरी है वो भी इसी बस के साथ कनेक्टेड होती है और आपकी जो सारा डाटा मैनिपुलेशंस है वो इसी बस के ऊपर डाटा जो है उसका मूव करता है। GPIOs के अंदर जो हमें ईच GPIO नज़र आ रही है, इसके अंदर इंडिविजुअली भी एक सर्किट पूरा अवेलेबल है, क्योंकि हमें एक पूरा मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है उसको यूज़ करने का। हमें हर उसके अंदर जो है, चूंकि इसके अंदर कैपेबिलिटी डाटा, क्योंकि हमने बात की ये जनरल पर्पस है और ये इनपुट कैपेसिटी भी है और इसकी आउटपुट कैपेसिटी भी है। हमने इसकी कौन सी कैपेसिटी को यूज करना है, हमने इसकी इनपुट कैपेसिटी को यूज करना है या आउटपुट कैपेसिटी को यूज करना है। तो हमें जिस चीज को यूज करना है हमें उसके हिसाब से पहले उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। सो पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमने जिस चीज को यूज करना है उसको हम कैसे यूज करेंगे। सो अगर हम इसकी बेसिक इनपुट देखें तो हमें एक जो सर्किट नजर आता है वो है ये पाथ। और अगर हम इसका दूसरा पाथ देखेंगे तो हमें एक नजर आएगा ये वाला पाथ। ये जो नीचे वाला है ये आपका आउटपुट है, आउटपुट वे है जहां से आप आउटपुट जनरेट कर सकते हैं और ये जहां से आप इनपुट ले सकते हैं। सो आपने जोन सा कॉन्फ़िगर करना है उसके हिसाब से आपका जो है वो पाथ वो वाला यूज होगा। सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है आउटपुट पाथ। आउटपुट पाथ के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें क्या कौन कौन सी चीजें जो हैं वो यूज करते हुए हमें अपनी आउटपुट जनरेट करवानी है। सबसे पहले तो हमें आउटपुट डाटा रजिस्टर रिक्वायर्ड है, जहाँ पे जो डाटा हमने आउटपुट पर डालना है वो हमारे पास जो है वो इस डाटा रजिस्टर के अंदर वो वैल्यूज आएंगी जो यहाँ पे मौजूद होंगी, वही हमारे आउटपुट पे जो है वो प्रेजेंट होंगी। फिर हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि हम किस मॉड के अंदर वर्किंग कर रहे हैं। और उसके बाद जो है हमें यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि जो आपकी GPI हो है या जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट है उसकी रजिस्ट्रेशन की, उसका जो रजिस्टर है वो कौन से मोड में वर्किंग करेगा, वो पुश अप में काम करेगा या पुश अप ओपन ड्रेन में काम करेगा या फिर वो पुश पुल में काम करेगा या ओपन ड्रेन में काम करेगा। उसके बाद जो एंड हमें बताएगा, आखिरी एक चीज हमें बताएगा कि आपने पुल अप रजिस्टर को पुल अप यूज करना है या
पुल डाउन यूज करना है। अभी इसको हम थोड़ा सा आगे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जीपीआईओ। जीपीआईओ के अंदर हमें पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हम आइदर क्या यूज करने जा रहे हैं। हम एज ए इनपुट यूज करने जा रहे हैं, आउटपुट यूज करने जा रहे हैं, या कोई ऑल्टरनेटिव फंक्शन इसका यूज करने जा रहे हैं, या एनालॉग जो है उसको यूज करने जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे जीपीआईओ मॉड रजिस्टर के अंदर इसको 00 देंगे तो ये वाली पोर्ट जो है ये एज ए इनपुट डिक्लेयर हो जाएगी। अगर इसको 01 देंगे तो ये आउटपुट डिक्लेयर हो जाएगी। एएफ यानी अगर हम 10 देंगे तो ये ऑल्टरनेटिव फंक्शन जो है वो उसको परफॉर्मेंस करवाएगा जो इस पोर्ट के साथ स्पेशल एसोसिएटेड है। जीपीआईओ के अंदर अगर हम इसको ओ टाइपर के अंदर जो है अगर हम इसको 0 देंगे तो ये पुश पुल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम इसको 1 देंगे तो ये ओपन ड्रेन में जो है इसका सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि PUPDR के अंदर अगर हम इसको 00 देंगे तो ये ना पुल अप के तौर पे यहाँ पे हमें फैसिलिटी मिलेगी, ना पुल डाउन की मिलेगी। अगर हमें पुल अप रजिस्टर्स यूज करने हैं तो यहाँ पे हमें जो है 01 देना पड़ेगा। अगर पुल डाउन यूज करना है तो 10, और अगर हम 11 करते हैं तो वो एक रिजर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होगा। सबसे पहले तो हमें पोर्ट को इनेबल करना पड़ेगा। सो हमारे पास जो पैराफरल की इनेबल रजिस्टर है विच इज AHB2 ENR यानी इनेबल रजिस्टर है, ये आपका RCC अंडरस्कोर AHB2 इनेबल रजिस्टर। ये आपका क्या करेगा एडवांस हाई स्पीड बस को जो जिसके साथ आपके पास जो जीपीआईओ पोर्ट्स हैं उसके साथ एसोसिएटेड हैं, हम पहले उसको इनेबल करेंगे कि क्या वो अपना डाटा कम्युनिकेट कर भी सकते हैं, यहाँ पे नहीं। करंटली चूंकि हमें पोर्ट बी को एक्टिवेट करना है तो हमें पोर्ट बी के लिए यहाँ पे जाके इसको 1 देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस पिन के ऊपर जो है वो 1 देंगे तो भी मेरी ये पोर्ट बी जो है वो इनेबल होगी और एज ए पोर्ट काम कर सकती है। वरना यहाँ पे आप ना डाटा शेयर कर सकते हैं, ना आपका डाटा बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। अगर आपको डाटा कम्युनिकेट करना है तो पहले आपको पोर्ट को इनेबल करना पड़ेगा। सो आपको AHB टू ENR की पिन नंबर 1 को 1 प्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि आप जो है वो डाटा शेयरिंग कर सकें यूजिंग GPIO पोर्ट बी। ये करेगा क्या, ये करेगा ये कि जब आप इसको इनेबल देंगे तो आपके पास जो क्लॉक पल्स पीछे सिस्टम की तरफ से आ रही है, ये क्लॉक पल्स आपके जो है वो पोर्ट बी को अवेलेबल हो जाएगी। जिसके बाद आप जो भी डाटा शेयर करेंगे वो आप, क्योंकि हमारा डाटा जो कम्युनिकेट होता है वो एक पल्स के ऊपर होता है, क्लॉक पल्स के ऊपर, आपका सिस्टम क्लॉक की पल्स उस वक्त तक इस पोर्ट को अवेलेबल नहीं होगी डाटा शेयरिंग के लिए जब तक आप इसकी इनेबलिंग पिन को एक्टिव नहीं करते। ये काइंड ऑफ अ बिहेवियर वही है जो हमने देखा था कि हम मुख्तलिफ जो गेट्स हैं उनके ऊपर मास्किंग बिहेवियर्स उनके यूज कर सकते हैं। एंड के लिए हमने देखा था कि अगर हम इस पिन को 1 कर दें तो जिस पिन को आप 1 कर देते हैं सिर्फ उसका डाटा आप आगे प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट हो सकता है, और जिसके पिन के ऊपर आपको 0 मिलता है तो वो डाटा आपके पास आउटपुट में प्रेजेंट नहीं हो सकता। ये हमने मास्किंग बिहेवियर जो है वो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। आप अगर ये बिहेवियर दोबारा देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं। इसका तरीकेकार भी सेम है कि आप जो है AHB2 ENR को जो है उसकी जो पिन है इसको आप एक्टिवेट कर दें। इसका जो एड्रेस है वो आपके पास अवेलेबल है विच इज 00000002U। आप इसके ऊपर जो है वो GPIO B की इनेबल पिन को अगर आप यहाँ पे 1 कर देते हैं तो आपके पोर्ट बी जो है वो रेडी टू यूज हो जाएगी। आफ्टर दैट जब हमने डिफाइन कर दिया है कि हम जो है वो यूज करने जा रहे हैं पोर्ट बी को, तो अबे हमें जो अगला काम करना है वो ये है कि पोर्ट बी का जो मॉड रजिस्टर है
उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा मुझे कि हम उसको किस काम के लिए यूज़ करेंगे। चूँकि हमने जो है वो पोर्ट बी की पिन नंबर 2 को के ऊपर डाटा भेजना है या उसको ब्लिंक करवाना है, सो दैट मीन्स हमें उसको आउटपुट डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे हर 2 पिन्स के जो हैं वो डिफाइन कर रही हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एक पोर्ट है उसके ऊपर 16 पिन्स हैं और हर रजिस्टर जो है वो 32 बिट रजिस्टर है। सो यहाँ पे हर 2 बिट्स जो हैं वो एक पोर्ट के लिए या एक पिन के लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 01 जो है ये पिन 1 के लिए एसोसिएटेड है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ अवेलेबल मोड्स हैं वो 4 हैं, तो इसलिए इसके लिए हमें दो दो जो है वो बिट्स रिक्वायर्ड है। इसी तरह जब हमने पिन 2 के लिए करना है तो हमें 4 और 5 के ऊपर जो है वो डाटा को सेंड करना पड़ेगा, यानी यहाँ से हमें पिन 2 का मॉड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने चूंकि यहाँ पे आउटपुट डिक्लेयर करना है तो हमें यहाँ पे 01 को सेंड करना पड़ेगा। जब हम इसको यहाँ पे 01 पे सेट करेंगे तो पिन 2 जो है पोर्ट बी की पिन 2 आउटपुट डिक्लेयर हो जाएगी जब हम उसको 01 सेंड करेंगे। तरीकेकार क्या है, आपने जो है आपने क्या किया है, यहाँ पे पिन 4 को जो है वो आपने क्लियर कर दिया है और जो है पिन नंबर 5 को जो है वो आपने सेट कर दिया है। पहले आपने 4 और 5 दोनों को क्लियर कर दिया और 4 को आपने एक्टिव कर दिया है। इससे आपके जो है जो मॉड रजिस्टर है उसके अंदर आपने 01 को प्रेजेंट कर दिया है, जिससे अब आपका जो पिन 2 है वो आउटपुट के लिए डिक्लेयर हो गई है। इसके बाद जो है हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जो आपका आउटपुट टाइप है वो आपको किस किस्म की चाहिए। क्या आपने उसको पुश पुल में करना है या आपने ओपन ट्रेन में करना है। यहाँ पे चूंकि हमने पुश पुल में कन्वर्ट करना है तो पिन नंबर 2 हमें चाहिए। इसके अंदर चूंकि हमें सिंपल एक ही कंडीशन को दो कंडीशंस के अंदर हमने डिसाइड करना है, तो हमें सिंगल बिट के ऊपर हमारा ऑपरेशन हो सकता है। इसलिए आपका जो रजिस्टर की पहली 15 बिट्स हैं वो यानी पहली 15 से मुराद है कि फ्रॉम 0 to 15 जो हमारे पास पेन्स हैं उसके ऊपर हमारे 16 का डिसीजन हो सकता है। हमें यहाँ पे चूंकि पिन 2 की बात कर रहे हैं तो पिन 2 के लिए हमें बिट नंबर 2 को अगर हम 0 कर देंगे तो हम आउटपुट जो है इसकी पुश पुल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने क्या करना है, बिट नंबर 2 को जो है वो हमने जो है यहाँ पे क्लियर कर देना है। जब हम इसको क्लियर करेंगे तो उससे हमारा पास जो कॉन्फ़िगरेशन है ओ टाइप रजिस्टर की पिन 2 पे वो पुश पुल बन जाएगी। अब चीज ये है कि हम जो पुल अप और पुल डाउन की बार बार बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बताता जाऊं कि जो आपकी इनपुट है उसकी 3 कंडीशंस होती हैं, या वो हाई होती है या वो लो होगी या उसकी इम्पिडेंस हाई होगी। ये आपकी ट्राई स्टेट कंडीशन भी कहलाती है कि आपके पास 3 किस्म की कंडीशन है। हाई इम्पिडेंस, या आपके पास हाई वैल्यू आपके पास अवेलेबल हो गई या लो वैल्यूबल हो गई या फिर आपकी हाई इम्पिडेंस आपकी प्रेजेंट हो गई। अगर हम पुल अप की बात कर रहे हो तो अगर आपके पास अगर आपने इसको पुल अप के तौर पे सेट किया हुआ है तो आपकी जो हाई इम्पिडेंस है वो रीड होगी एज ए हाई, और अगर आपने पुल डाउन को सिलेक्ट किया हुआ है तो आपकी जो इम्पिडेंस है, अगर हाई इम्पिडेंस आ रही है तो वो आपकी रीड होगी एज अ लो। ये चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी एट द टाइम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली जब आपने आउटपुट को 1 करवाना है और आप पुश पुल यूज कर रहे हैं तो जब आपकी वैल्यू हाई होगी तो आपकी वीसीसी जो सप्लाई है उससे आपकी आउटपुट में वैल्यू चली जाएगी। कब?
जब आपके पीछे पिन के ऊपर जो आपने इनपुट बिट आपने जीपीआईओ में जो है आपके पास 1 आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका वीसीसी से जो है वो जो वोल्टेज है वो आपके आउटपुट पिन के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन जब आपके पास जीपीआईओ की बिट 0 होगी तो जो बाहर से आपकी जो है वो ड्रेनेज हो जाएगी टुवर्ड्स ग्राउंडिंग। सो आपका जो ड्रेन करंट है वो एक्सटर्नल सर्किट से होगा। ये थोड़ा सा आपकी जो है ना ये आइसोलेशन सी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन जब आप ओपन ड्रेन के ऊपर अपने सिस्टम को सेट करते हैं और आपके पास जो वैल्यू है, अगर आपके पास इनपुट जीपीआईओ आउटपुट बिट जो है अगर वो 0 है, तो वो आपकी जो है वो डायरेक्टली ड्रेन हो जाएगी टुवर्ड्स योर ग्राउंड। और अगर आपके पास आउटपुट 1 है तो वो आपका सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा। जो जीपीयू की आउटपुट स्पीड है वो हमारे पास 4 स्पीड्स अवेलेबल हैं, या वो लो में मिलेगी, मीडियम में, फास्ट में या हाई में। लेकिन आपको एक ट्रेड ऑफ देखना पड़ेगा। अगर आपको हाई स्पीड चाहिए आपके डाटा की आउटपुट पे, तो आपको जो है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज क्रिएट होगा और पावर कंजम्पशन जो है वो उसकी बढ़ जाएगी। जितनी आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए डाटा की, जितना आपका तेज़ी से डाटा जो है आउटपुट में जनरेट हो। सो हमें जो स्पीड है वो पेरिफेरल की हिसाब से सेट करनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि अगर हमें एलईडी को टॉगल करवाना है तो हमें लो स्पीड रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर हमें एसपीआई के ऊपर डाटा सेंड करना है इंटरफेस के ऊपर तो हमें हाई स्पीड रिक्वायर्ड है। सो हाई स्पीड जहाँ पे हमारे पास आएगी डेफिनेटली पावर कंजम्पशन इंक्रीज कर जाएगी। दूसरी चीज आ जाती है स्लीव रेट। आप कितनी देर में अपनी एक्चुअली जो है पावर के ऊपर आप कितनी देर में आप अटेन करते हैं। हमें देखने में तो ये एग्जैक्टली स्क्वायर नजर आता है, लेकिन जब आप 0 से 1 जाते हैं तो एग्जैक्टली एक झटके में नहीं आप पहुंच जाते, आपको टाइम लगता है वो लेवल अटेन करने में। सो ये जो आपका टाइम है कि कितनी देर में आपका जो है आप जो है उस वैल्यू को अटेन कर लेते हैं, ये आपका स्लीव रेट कहलाता है। जितना बड़ा चेंज आप जितने कम टाइम में आप अचीव करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी, और जितनी हाई स्पीड होगी उतना ही आपका हाई फिर स्लीव जो है वो स्लीव रेट आ जाएगा। अगर आपके पास ये दो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, पुश पुल है और ओपन ड्रेन है, तो आपकी आउटपुट का बिहेवियर कैसा होगा। अगर आपके पास आउटपुट बिट जो है वो अगर आपने 1 की है और आपकी कॉन्फ़िगरेशन पुश पुल है तो आपको बेसिकली आउटपुट पे हाई मिलेगा। लेकिन अगर आपने ओपन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन यूज़ की है तो यहाँ पे आपको हाई इम्पीडेंस मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास आउटपुट बिट 0 है, तो अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन जो यूज़ की है वो पुश पुल यूज़ की है तो उसके लिए आपको आउटपुट में लो मिलेगा। लेकिन यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलेगा। बेसिकली जो फ़र्क आएगा वो आपको 1 पर नज़र आएगा। अगर आप पुश पुल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको आउटपुट में हाई वैल्यू मिलेगी, जबकि ओपन ड्रेन के केस में आपको यहाँ पे हाई इम्पीडेंस मिलेगी। यहाँ पे चूंकि हम एक एलईडी को सिर्फ ब्लिंक करवा रहे हैं तो हमें यहाँ पे हाई वैल्यू चाहिए, हाई इम्पीडेंस नहीं चाहिए, तो इसलिए फिर हम यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे वो पुश पुल यूज करेंगे ताकि हमें यहाँ पे हाई वैल्यू मिल सके। हमें यहाँ पे चूंकि ब्लिंक करवाना है तो हम सबसे पहले फिर क्योंकि इस पिन 2 को हमें करवाना है तो हम आउटपुट डाटा रजिस्टर के अंदर पिन नंबर 2 के ऊपर या पिन नंबर 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो बिट है दैट इज योर बिट नंबर 2, उसके ऊपर जो है उसको हम सेट करेंगे ताकि हमारे पास जो डाटा है 1 वो यहाँ पे जाए, और जब ये हाई हमारे पास इस पिन पर जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो एलईडी है वो ऑन हो जाएगी। जब हमें इस एलईडी को ब्लिंक करवाना है या इस एलईडी को लाइट करना है या ऑन करवाना है तो उसका तरीकेकार ये होगा कि चूंकि ये पोर्ट बी की पिन नंबर 2 पे कनेक्टेड है तो सबसे पहले तो हम पोर्ट बी को एक्टिवेट करेंगे। फिर उसके बाद हमें चूंकि इस एलईडी को ब्लिंक ऑन करवाना है तो हमें डाटा सेंड करना है, तो हम मॉड रजिस्टर के अंदर जो है
वो जो आउटपुट है उसको डिक्लेयर करेंगे कि हमें जो पोर्ट बी है उसको जो है एज ए आउटपुट के तौर पे यूज करना है। फिर उसके बाद हमें पुश पुल के तौर पे को जो है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे आउटपुट के अंदर हाई वैल्यू चाहिए, हाई इम्पीडेंस नहीं चाहिए। सो हम यहाँ पे पुश पुल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम जो आउटपुट डाटा रजिस्टर है उसके अंदर जो है वैल्यू 1 डालेंगे, और जैसे हम वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास जो रेड एलईडी है वो लाइट अप हो जाएगी। इसको इनिशियलाइज करने का तरीकेकार ये है कि हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया जिसके अंदर हमारे पास जितने भी इनके स्पेशल रजिस्टर्स हैं हमने उनको डिफाइन कर लिया। डिफाइन करने के बाद हमने ये जो स्ट्रक्चर है वो जिस पोर्ट के लिए यूज करना है हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स सी कि हमें जीपीआईओ के लिए यूज करना है, तो हमने यहाँ पे इसको जीपीआईओ के लिए डिफाइन कर लिया। हमें यहाँ पे जो है उसको जो हमारा एड्रेस स्पेस है उसको हमने डिफाइन कर दिया कि उसका एड्रेस क्या है, तो हमने वो भी यहाँ पे डिफाइन कर लिया। इसका जो बेस एड्रेस हमारे पास मौजूद है पेरिफेरल का हमने वो डिफाइन कर लिया। और जो हमारे पास जीपीआईओ की जो पोर्ट बी है उसका जो बेस एड्रेस है हमने वो भी यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे ये है कि जो हमें एड्रेस रिक्वायर्ड होगा पोर्ट बी के लिए हम यहाँ पे वो दे सकते हैं। जीपीआईओ बी का बेस एड्रेस दिया तो वो यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो मूव करता हुआ हमें इन तमाम रजिस्टर्स के अंदर उसकी वैल्यूज को प्लेस करवा सकता है। जब हम STM32L4 की डिस्कवरी किट देखते हैं तो हमें इस प्रोसेसर के साथ एक जॉयस्टिक भी नज़र आती है। ये जॉयस्टिक से हम इनपुट जो है वो रिसीव कर सकते हैं फॉर आवर प्रोसेसिंग। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो आपकी जॉयस्टिक है उसके जो हमारे पास पांचों वैल्यूज हैं वो हमारी पोर्ट ए के साथ कनेक्टेड हैं। अगर आप इसका सेंटर वाला पॉइंट देखेंगे तो वो ए की 0 के साथ, लेफ्ट A1 के साथ, डाउन A5, राइट A2, और जॉयस्टिक को अगर जो अप साइड है वो A3 के साथ कनेक्टेड है। सो अगर आपने इनकी इनपुट लेनी है तो आपको इन पिन्स को जो है वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एज एन इनपुट पिन्स। यहाँ पे आपके जो ये पेन्स हैं वो आपकी पोर्ट के साथ जो कनेक्टेड हैं, ये आपने कैपेसिटर्स लगा के जो है इनको ग्राउंड किया हुआ है। उसकी वजह ये है कि जब आपकी जॉयस्टिक आप उसको क्लिक करते हैं तो इज अ चांस हमारे पास रहता है कि वो बाउंस बैक करे। तो वो जो बाउंस बैक करेगा तो उससे एक फ्लक्चुएशन सिग्नल जो है वो क्रिएट होगा। तो उसको डैम्प करने के लिए आपने यहाँ पे कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं ताकि अगर एक कोई फ्लक्चुएटिंग सिग्नल बीच में क्रिएट होता है, अगर आपने सपोज आपने 4 को क्लिक किया है तो अप करने के बाद जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो बाउंस बैक करके जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगा तो उसमें वो टू एंड फ्रो मोशन की वजह से एक डिस्टर्बेंस या नॉइजी सिग्नल जनरेट कर सकता है। तो उसको डैम्प करने के लिए या उसको मिनिमाइज करने के लिए आपने यहाँ पे कैपेसिटर्स यूज किए हुए हैं ऑन योर ऑल 5 पोजिशंस। ये बेसिकली आपकी इंटरनल डायग्राम है ऑफ योर जॉयस्टिक के। आपका जो सेंटर है वो 2 के साथ कनेक्टेड है, जो 6 है वो आपका जो है वो डी के साथ कनेक्टेड है, डाउन के साथ। और इसी तरह आपकी जो लेफ्ट राइट आपकी जो पोजीशंस हैं 1 4 3 एंड 6 ये आपकी कनेक्टेड हैं। और ये आपका जो है वो कॉमन पॉइंट है जो सप्लाई के साथ कनेक्टेड है ऑफ योर 3 वोल्टेज। और ये आपका जो है वो सेंटर पॉइंट है, और ये इसके साथ आपने रजिस्टर जो है वो 10K की अप्लाई की हुई है। जब आप बेसिक सर्किट की तरफ जाते हैं तो हम यहाँ पे फिर वही सर्किट देख रहे हैं कि हर पोर्ट के साथ जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सर्किटरी कनेक्टेड है, जिसमें एक पोर्शन जो है वो ये वाला था जो आउटपुट से रेलेवेंट था, और दूसरा सर्किट जो है वो ये अवेलेबल है जो कि इनपुट से रेलेवेंट है। यहाँ पे हमने आउटपुट जो है वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो अब हम यहाँ पे इनपुट को डिस्कस करते हैं। आउटपुट के अंदर हमने पहले देख लिया था कि आपके पास एक आउटपुट डाटा रजिस्टर है जहाँ पे आप डाटा वैल्यू रखते हैं, आप मोड में डिफाइन करते हैं कि आपने इसको क्या डिफाइन करना है, आपने इनपुट लेके जानी है या आउटपुट लेके जानी है। उसके अलावा आपके जो जीपीआईओ को आपने एज ए पुल अप यूज करना है, सॉरी पुश पुल रजिस्टर के तौर पे यूज करना है या ओपन ड्रेन के तौर पे।
और उसके बाद अगर आपने पुश पुल के तौर पे रखना है तो क्या आपने पुश पुल करवाना है, उसमें से आपने कौन सी वैल्यू यूज करनी है, विदाउट इनके यूज करना है, पुल अप करना है या पुल डाउन करना है। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं इनपुट के लिए, तो इनपुट के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास इनपुट डाटा रजिस्टर है, जो आपका डाटा है वो आपके इनपुट डाटा रजिस्टर में अवेलेबल होगा। और बाकी जो चीज़ है, जो पुश पुल का रजिस्टर है, कि आपने पुल अप या पुल डाउन की वैल्यू यूज करनी है, वो भी वैसे के वैसा ही आपका है जिसने आउटपुट के अंदर हमने यूज किया था। यहाँ पे जो चीज आएगी वो है आपका शिमिट ट्रिगर। ये जो चीज आपके यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये नॉइज रिडक्शन के लिए यूज हो रही है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने पहले बात की कि आपके पास अगर जॉयस्टिक है और वो फ्लक्चुएट करती है तो एक नॉइजी सिग्नल बीच में जनरेट होगा, तो जो नॉइज है हम उसको रिड्यूस कर सकें यूजिंग दिस शिमिट ट्रिगर फैसिलिटी। सो अगर हमारे पास जो है जॉयस्टिक को अगर हमने जो है वो क्लिक किया और वो बाउंस बैक करती है, तो आपके पास मेन वैल्यू तो ये है, ये जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास नॉइज है, तो हम इसको कम करने के लिए शिमी ट्रिगर की हेल्प लेते हैं। आपने एक थ्रेशोल्ड डिफाइन किया हुआ है और जब उससे ऊपर जाएगी तो आपका वो ट्रिगर जो है वो कर जाएगा। सबसे पहली चीज तो ये होगी कि आप अगर सिंपल कंपैरेटर यूज करते हैं तो जैसे ही आपका थ्रेश होल्ड अचीव होगा तो आपके पास जो है वो यहाँ पे अम, आपको जो है वो राइज दे देगा। जैसे ही आपने थ्रेश होल्ड दिया तो आपका ये देखें थ्रेश होल्ड क्लियर करते साथ ही उसने इसको 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से नीचे जाते साथ ही 0 में कन्वर्ट कर दिया, और फिर राइज एंड फॉल में आपको कन्वर्जन दे दी। जबकि शिमी ट्रिगर के अंदर ऐसा होता नहीं है। इसके अंदर आपको राइज के लिए भी एक थ्रेशोल्ड देना पड़ता है और फॉल के लिए भी आपको देना पड़ता है। अगर आप एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर जाएंगे तो आपका जो है वो 1 कंसीडर होगा, और अगर आप सर्टेन वैल्यू से नीचे जाएंगे तब आपका जो है वो 0 में कन्वर्ट होगा। सो दैट मीन्स कि आपने एक रेंज ऑफ थ्रेशोल्ड डिफाइन कर दी है, कि अगर तो मेरी बाउंड्री जो है वैल्यू, अगर वो हाई के लिए वो इस वैल्यू से क्रॉस करती है तो मेरा ये 1 कंसीडर होगा। और इसे यहाँ पे देखेंगे तो फिर आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे आपको राइज नजर आएगा, और इससे अगर वो इस सर्टेन वैल्यू से अगर आप नीचे जाएंगे तब आपको जो है वो 0 नजर आएगा। सो दैट मीन्स कि इस पॉइंट से पीछे फिर आपको यहाँ पे 0 नजर आएगा और इससे नीचे भी आपको 0 नजर आएगा। यहाँ से आपको राइज तो नजर आ रहा है, लेकिन चूंकि ये हायर के ऊपर नहीं गया इसलिए ये आपको 1 में कन्वर्ट होता नजर नहीं आया। इस वजह से ये जो बीच में आपको स्पाइक्स नजर आ रहे हैं नॉइज के, वो एंड हो जाते हैं और आपके पास एक क्लीन सिग्नल जनरेट हो जाता है। बाकी तरीकेकार हमारे पास वही है कि सबसे पहले हमें पोर्ट को इनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे पोर्ट ए की पिन 0 को एक्टिवेट करना है। तो हमें सॉरी पोर्ट ए को सबसे पहले इनेबल करना है, तो हमें पोर्ट ए को इनेबल करना पड़ेगा यूजिंग द सेम रजिस्टर RCC_AHB to ENR, ताकि हम वही सेम फंक्शन जो है परफॉर्म कर सकें, सिस्टम क्लॉक को जो है वो पोर्ट ए तक पहुंचा सकें। और वही सेम तरीकेकार आपको इनेबलिंग का यूज करना है जिसने आपने आउटपुट के लिए यूज किया था। इसके बाद हमें मॉड रजिस्टर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब चूंकि हम डाटा इनपुट लेके आ रहे हैं तो हमें जो मॉड रजिस्टर है उसको इनपुट मॉड के ऊपर सिलेक्ट करना है। इनपुट मॉड के अंदर हमें चूंकि पिन जो पोर्ट ए है उसकी पिन 0 को हमें जो है वो इनपुट पोर्ट बनाना है, तो हम इसकी पिन 0 को जो है वो सिलेक्ट करेंगे 0 0 के ऊपर। उसका तरीकेकार यही है कि आप उसकी जो है वैल्यू जो है यहाँ से क्लियर कर दें तो आपके जो है वो पोर्ट सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ से हम जो है वो ना पुल अप यूज कर रहे हैं ना पुल डाउन यूज कर रहे हैं, तो इसलिए फिर हम इसको जो है यहाँ से पिन 0 के लिए जो है वो 0 0 सिलेक्शन देंगे, ताकि आप ना पुल डाउन पे जाएं ना पुल अप पे जाएं PUPDR के लिए। और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसके लिए हम जो है वो
इनपुट जो रजिस्टर है, इनपुट डाटा रजिस्टर, उसको मास्किंग करेंगे इस पॉइंट के ऊपर, ताकि जो भी हमारे पास डाटा है इनपुट के लिए आना है वो इस पोजीशन पे आएगा। तो हम इसको ओके करेंगे ताकि हमारे पास डाटा जो है वो अवेलेबल हो जाए। सो हम ओवरऑल क्या वर्किंग परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले हम पोर्ट को इनेबल करेंगे, मॉड को सिलेक्ट करेंगे फॉर इनपुट रजिस्टर, सॉरी इनपुट के लिए। पुल ना हमें पुल अप यूज करना है ना पुल डाउन करना है, तो हम उसको जो है वो क्लियर कर देंगे। उसके बाद इनपुट पर लाने के बाद जो है हमें मॉनिटर करना है कि क्या हमारे पास वैल्यू आ रही है। जैसे ही आपके पास पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो प्रेस होती है, तो जैसे ही हमें फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जब आपको वैल्यू जो भी आ रही है उसके ऊपर आपने काम क्या करना है। जैसे ही आपके पास वैल्यू अवेलेबल हो, उसके अगेंस्ट आपने जो भी वर्किंग परफॉर्म करनी है उसका रेलेवेंट कोड आप यहाँ पर लिख सकते हैं।